Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we are solving UPSC questions 2025 mains optional. So this is our question, first question. Now as we see कि this integral is given to us and mod 2 is given. तो हमें देखना होता है कि पोल्स इसमें आ रहे हैं कि नहीं. तो यस, एक पोल हमारा 0 पे है और एक हमारा -1 पे है. तो दोनों ही है, तो दोनों ही सॉल्व करने होंगे. और हमें पता है जब पोल हमारे डिग्री 2 के होते तो हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं जब पोल आपका z इक्वल्स टू 0 हो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z स्क्वायर d ओवर dz e रेज टू पास z प्लस 1 का क्यूब है ना. और यहाँ पे z स्क्वायर नीचे जो पोल था ये तो कट जाएगा. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 1 का क्यूब e की पावर z -3 e रेज टू पास z प्लस 1 का स्क्वायर. और ये z प्लस 1 रेज टू पास 6 हो जाएगा ना. u ओवर v के सिंपल z की जगह 0 पुट कर दो तो ये हमारा -2 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमें एक निकालना है जब पोल -1 दिया हो. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 और z प्लस 1 क्यूब d ओवर डी जेड स्क्वायर. स्क्वायर हो जाएगा, n-1 होता है ना, e रेज टू पास z ओवर z स्क्वायर. ठीक है, ये कट जाएगा. इसको हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये हमारा जब 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा हमारा, ये आएगा z स्क्वायर e रेज टू पास z e रेज टू पास z 2 इंटू z ओवर z4 z स्क्वायर. z में कॉमन ले लेती हूँ तो विल हैव ये z e रेज टू पास z माइनस e रेज टू z ओवर 2 ये z क्यूब. तो एक और बार इसको हमें, क्योंकि 2 टाइम्स करना था ना, तो डिफ्रेंशिएट करना है हमें एक और बार. तो ये आ जाएगा z क्यूब z e रेज टू पास z दिस माइनस z e रेज टू पास z 2 e रेज टू पास z 3z स्क्वायर ओवर दिस. नाउ यहाँ पे हमें वही लिमिट z टेंड्स टू -1 लेना है. तो ये आ जाएगा हमारा 2 ओवर e प्लस 1 ओवर e आ जाएगा, है ना. तो ये हमारा 9 ओवर e. तो 11 ओवर e -2. अगर रेजिड्यू निकालना है तो ये 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा. शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid this. ओके, तो अगर हम देखें तो हम ऐसे ले लेते हैं, पहले तो नहीं, ये वॉल्यूम को ले लेते हैं 8xyz. ये हमारा वॉल्यूम है. ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं dv ओवर dx. ठीक है. तो ये हमारे पास एलिप्स दिया है एक तरह से. तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर x a स्क्वायर और यहाँ पे 8yz. दूसरा dv ओवर dy. तो ये आ जाएगा 2y b स्क्वायर इक्वल्स टू 8xz और dv ओवर dz. तो ये आएगा 2z c स्क्वायर 8zy. ठीक है. तो इसको हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स. इसको हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम z से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये x था ना, xyz आ जाएगा.
है ना। नाउ हमें मैक्सिमाइज़ करना है इसको, तो हमें पता है कि जब हम इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, मैक्सिमाइज दिस वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारा v था 8xyz, ठीक है, तो हम इसमें लैंगरेंज फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, x y z और लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा 8xyz माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एलिप्साइड जो होता है वो इसी तरह से गिवन, उसकी इक्वेशन यही होती है। नाउ अब हम यहाँ पे लेते हैं डेल एल ओवर डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 8yz 2 लैम्डा एक्स ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से जो हमारा लैम्डा है वो आ जाएगा yz ओवर x, ठीक है, देन डेल एल ओवर दिस y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये z x में आ जाएगा 2 लैम्डा y ओवर बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 भी करना है ना, सॉरी। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 4 बी स्क्वायर एक्स जेड ओवर वाई, फिर डेल एल ओवर डेल जेड 8xy माइनस इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा दिस 4c स्क्वायर एक्स वाई ओवर जेड, ठीक है। फिर हम करेंगे डेल एल ओवर डेल लैम्डा, तो वो हमारा जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ अगर हम इसको 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 और इसको, है ना, इन सबको वो करते हैं, तो हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हैं कि ये आ जाएगा 4a स्क्वायर वाई जेड ओवर एक्स, 4b स्क्वायर एक्स जेड ओवर 4c स्क्वायर एक्स वाई ओवर जेड। तो इन दोनों से विल फाइंड 4a स्क्वायर एक्स वाई जेड 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा ये वाई जेड था, हाँ है ना, और ये z, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, है ना, ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इट सेज वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। इट विल सॉल्व दीज टू, तो ये हमारा आ जाएगा 4b स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर 4c स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे इक्वेशंस आ जाएगी, सारे इक्वेट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज़ 1, विच इज़ 3x स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से x वैल्यू आ गई a ओवर, है ना, और y आ जाएगा
b over root 3 and z is also c over root 3. So volume is 8xyz, सबको मल्टीप्लाई करके 8abc 3 root 3. This only we have to prove. तो वही किया. ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कर दिया था. फर्स्ट लैंगरेंज करना पड़ेगा हमें, देन दिस विल बी मोर बेनिफिटेड. ओके, नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग. अब यहाँ पे ड्यूअलिटी लिखा है, लेकिन अगर आप इसका ही निकाल दोगे ना तो यही ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा ये निकालना इजी हो जाएगा. ड्यूअलिटी करेंगे तो 3 इक्वेशंस आ जाएगी ना, तो यही कर लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारी वो तो ऐसे बनेगी. ठीक है, ये हमारा 1 0 और 0 1 हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी. ये हमारा 4 0 आ जाएगा और ये 0 4 हो जाएगा. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है 0 3 0 और माइनस है ना ये, सॉरी, तो ये यहाँ जैसे बन जाएगा हमारा. तो कुछ ऐसे से. ठीक है, तो इफ विल सी, अगर फर्स्ट लाइन का एरिया देखेंगे तो 0 ग्रेटर देन दिस. फर्स्ट लाइन का जो है वो नीचे को ही आएगा. ठीक है, सेकंड देखेंगे तो ये भी हमारा नीचे को हो जाएगा क्योंकि इंक्लूड नहीं होगा ये, है ना. और नेक्स्ट देखेंगे तो ये सेटिस्फाई. तो अगर देखा जाए जो हमारा शेडेड एरिया है वो क्या होगा, तो ये होगा. ये पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा. तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया. ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं, 0 एंड -1. देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आएगा, जो आ रहा है हमारा 5/2 एंड 3/2. और ये पॉइंट जो है वो हमारा आ जाएगा 0 एंड -1, 0 एंड 1. ठीक है, सॉरी, दिस नेक्स्ट पॉइंट इज 15/4 एंड 1/4. तो अब यहाँ हमने डालना है मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू सी. तो फर्स्ट वाले की तो देखो मैक्सिमम वैल्यू हो नहीं सकती, माइनस में आ रहा है. इसको हम देखते हैं. तो जब ये पॉइंट्स हम यहाँ पे डालेंगे तो इट इज़ दिस, और ये डालेंगे तो 45/4 + 1 मीन्स 49/4. तो ये हमारा हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग और ये है 13.5. तो यस, दिस इज़ आवर मैक्सिमम पॉइंट. तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.